बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3C के सारे प्रश्न हल करेंगे। पहला सवाल है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि इस स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें संकेत दिया हुआ है 9, 12, 18 और 30। इसमें 9 में 3 जोड़ा गया तो 12 आया, 12 में 6 जोड़ा गया तो 18 आया और 18 में 12 जोड़ा गया तो 30 आया। पर ये हमें मिल कहाँ से रहे हैं? 3 का जब हम 2 गुना कर रहे हैं, 3 गुणे 2 बराबर 6। 6 का जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, तो यानी कि हम 12 का भी 2 गुना कर देंगे। तो 12 का 2 गुना करेंगे तो 12 दूना 24। अब 24 में हम अगर इसको जोड़ दें 30 तो ये हो जाएगा 54, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे भर दिया जाएगा 54। दूसरा सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती जैसे कि पहला पढ़ाया जा चुका है आपको कि पूर्ववर्ती मतलब होता है संख्या के जो पहली संख्या आती है पहले, यानी कि जैसे कोई संख्या दी हुई है संख्या रेखा पे, अब ये देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे जो संख्या रेखा पे 2 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 1 और 1 की पूर्ववर्ती होगी 0। जो संख्या के पहले संख्या आती है तुरंत उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, और जो संख्या के बाद में आती है उसे हम कहते हैं उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पे हो जाएगी 6 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 हो जाएगी। -4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? -4 की पूर्ववर्ती संख्या -3 नहीं भूलिएगा, -5 होगी। -19 की -20, -996 की, तो यहाँ पे हो जाएगा -997। और 0 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 0 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी -1, क्योंकि जैसे ही हम 0 के बाईं ओर आते हैं तो संख्या माइनस में हो जाती है। -1, -2 इस तरह से चलती हैं संख्याएं। अगला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान पर बड़े या छोटे का निशान लगाना है। जैसे -3 प्लस -6 बड़ा है या छोटा है -3 -6 से। तो यहाँ पे आप एक बात ये समझ लीजिए, जब भी माइनस होगा ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या भी माइनस में होगी, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मिल के बन जाएंगे प्लस। और यदि ब्रैकेट के आगे प्लस है और वो संख्या और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तब ये दोनों मिलके माइनस ही रहेंगे। यानी कि माइनस और माइनस का माइनस गुणे माइनस प्लस होता है और प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। माइनस गुणे प्लस माइनस होता है और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस प्लस और माइनस में गुणा होगा और हमको माइनस ही प्राप्त होगा, यानी कि 3। ये हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है का वाले में -3 प्लस -6 बड़ा या छोटा हमें भरना है। इसमें -3 -6 से, तो यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा -3, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा, -6, और इधर आ जाएगा -3 और माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो आ जाएगा +6। अब हम यहाँ पे समान जो चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे -3 और -6 जुड़कर हो जाएगा -9, और यहाँ पर -3 और +6 तो ये घट जाएंगे और यहाँ पर आएगा +3। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो +3 -9 से बड़ा है, तो ये इस तरह से निशान लग जाएगा। +3 इज ग्रेटर देन -9 या -9 इज लेस देन
+3, यानी कि -9 यानी कि ऋण 9 छोटा है धन 3 से। यहाँ पे छोटा जो है ये मुख जिधर खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। खा वाला देखिए, -21 -21, यहाँ पे -21 प्लस -21, यहाँ पे -21 हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो ये +21 हो जाएगा और इस जगह पे -21 ही रहेगा और ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये -21 ही हो जाएगा। यानी कि ये +21 और -21 मिलके हो जाएंगे 0 और ये -21 हो जाएगा 42 -42, यानी कि इसमें कौन बड़ा है, -42 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो यहाँ पे 0 बड़ा है ना कि -42, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन -42, यानी कि 0 बड़ा है -42 से। गा वाला हो जाएगा -27 +27, यहाँ पे हमें भरना है 27 +45। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पहले -27 और ये प्लस माइनस में -27, यहाँ पे हो जाएगा 27 और प्लस और माइनस में -45। अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि -27 और -27 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 2 2 4 और 1 5, -54, और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि जब हम इसमें ये प्लस है और +27 और -45, जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है तो ये संख्याएं घट जाएंगी, यानी कि हम 45 में से इसको घटा लेंगे। ये आएगा -18। अब यहाँ पे -54 और -18, इसमें कौन बड़ा है? तो -18, यानी कि -45 इज लेस देन -18। ऋण 54 छोटा है ऋण 18 से। ठीक है, ये संख्या रेखा आप देखिए, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। जितना ही हम माइनस की ओर जाएंगे उतनी ही छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या, और जितना हम इस तरफ जाएंगे दाईं तरफ प्लस की ओर बड़ी संख्या होगी। अब जितना ही माइनस, यानी कि जितना हम इधर जा रहे हैं तो -54 बहुत आगे जाना होगा हमें और -18 कम आगे जाना होगा हमें, तो यानी कि -18 बड़ा है। चलिए अगला सवाल है, खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने किताब में। 4 नंबर के सवाल में हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 में अगर हम 2 जोड़ें तो आ जाता है 9 में हम 2 जोड़ें तो आ जाता है 11 और 11 में अगर हम 2 जोड़ें तो आ जाता है 13। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 में जब हम 20 जोड़ते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है और 27 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमें 47 प्राप्त होगा और इस 47 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो हमें 67 प्राप्त होगा, 67, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 47। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती ज्ञात करना है, यानी कि संख्या के बाद में पहला है 7, तो 7 का उत्तरवर्ती होगा उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा
8। दूसरा है -5, तो -5 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा -4। तीसरा है -20, तो इसका होगा -19। चौथा है -997, तो इसका होगा -996। पांचवा है 0, तो 0 का उत्तरवर्ती होगा 1। छठवां सवाल है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था और अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। इसको सबसे पहले 12 बजे दोपहर तापमान कितना था, तो ऐसे इसको आप हल करेंगे। 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर तापमान बराबर +19 डिग्री सेल्सियस और अर्धरात्रि को तापमान बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कि ये माइनस में होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन बराबर अर्धरात्रि का तापमान माइनस अर्धरात्रि का तापमान माइनस दोपहर का तापमान। अर्धरात्रि का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस और दोपहर का तापमान है +19 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस में हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस और उत्तर आपका आएगा -21 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन कितना हुआ? -21 डिग्री सेल्सियस। 7वां सवाल है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो प्लेटो कितने वर्ष तक जीवित रहे? अब जब वो दिवंगत हुए हैं तब, और जब वो पैदा हुए हैं तब, इन्हीं को अगर आपस में घटा दिया जाए, जब दिवंगत हुए हैं उसमें से जब पैदा हुए हैं उसको घटा दिया जाए तो हमें उनके जीवित रहने के वर्ष पता चल जाएंगे। तो वो कितने वर्ष तक कब पैदा हुए थे? प्लेटो का जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम लिखेंगे -429। ठीक। अब प्लेटो दिवंगत हुए। प्लेटो दिवंगत हुए 348 ईसा पूर्व, यानी कि -348 ईस्वी। ठीक। तो प्लेटो जीवित रहे, कितने दिन तक जीवित रहे, यही पूछ रहा है ना, कितने वर्ष जीवित रहे। तो प्लेटो जीवित रहे -348 -429, -348 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 429। जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा 81 वर्ष।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या का ही साइन आगे आता है। 429 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। 81 वर्ष जीवित रहे। 8वां सवाल है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो इसको हल करेंगे। 8 नंबर का सवाल, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु है 11,600 मीटर और समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई है समुद्र तल से, समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई बराबर 8,846 मीटर। यहाँ पे पूछ रहा है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। अतः गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये समुद्र तल है, यहाँ से ऊंचाई, अधिकतम समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये 8,846 मीटर है और ये समुद्र तल की गहराई, मान लीजिए ये गहराई है और ये 11,600 मीटर है। अब वो कह रहा है कि हमें इन दोनों के बीच की, यानी गहराई वाला बिंदु से चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमें निकालनी है। तो हम दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 11,600 प्लस 8,846, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो हम ये हो जाएगा 20,446 मीटर। अभ्यास 3C समाप्त हुआ। कल हम लोग अगला अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।